भगवान शंकर को शमशानवासी क्यों कहा जाता है? भगवान शंकर जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेव में संहार के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ अन्य देवता सुंदर महलों, आभूषणों और वैभव से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वही भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, बाघांबर ओढ़ते हैं और शमशान में निवास करते हैं। इसी कारण उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। शमशान का अर्थ शमशान वह स्थान है जहाँ मनुष्य के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। सामान्यतः लोग शमशान को भय, दुख और मृत्यु से जोड़कर देखते हैं। अधिकांश लोग वहां जाने से भी डरते हैं, लेकिन भगवान शिव उसी शमशान को अपना निवास स्थान बनाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपा हुआ है। भगवान शिव और वैराग। भगवान शिव को वैराग और त्याग का प्रतीक माना जाता है। संसार में मनुष्य धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं छूट जाता है। शमशान का वह स्थान जहाँ पहुंचकर राजा और रंक, अमीर, गरीब सभी एक समान हो जाते हैं। भगवान शिव शमशान में निवास करके यह संदेश देते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं नाश्वर हैं। मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सभी का शमशान तक ही जाना है। शमशान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की सच्चाई का बोध कराता है। मृत्यु के स्वामी भगवान शिव को कालों के काल अर्थात महाकाल कहा जाता है। मृत्यु भी उनके अधीन मानी जाती है। शमशान मृत्यु का प्रतीक है और शिव मृत्यु के स्वामी है, इसलिए उनका शमशान में निवास करना स्वाभाविक माना गया। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। भगवान शिव उस आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए वे शमशान में उपस्थित रहकर जीवों पर कृपा करते हैं। भूत प्रेतों के स्वामी भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भूत शब्द का अर्थ केवल प्रेत नहीं, बल्कि सभी जीव और प्राणी का भी होता है। शिव उन सभी के स्वामी हैं जिन्हें समाज तिरस्कृत या उपेक्षित करता है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अदृश्य शक्तियां भगवान शिव के गण हैं। चूंकि ऐसी शक्तियां प्राय शमशान में निवास करती हैं, इसलिए भगवान शिव भी अपने गणों के साथ शमशान में रहते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। भस्म का महत्व। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म प्राय शमशान की राख का प्रतीक मानी जाती है। भस्म हमें यह याद दिलाती है कि एक दिन यह शरीर भी मिट्टी और राख में बदल जाएगा। शिव द्वारा भस्म धारण करने का संदेश है कि मनुष्य को शरीर और बाहरी सौंदर्य पर अधिक गर्व नहीं करना चाहिए। वास्तविक महत्व आत्मा और सत्कर्मों का है। अहंकार का नाश। शमशान ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, धनवान या कोई प्रसिद्ध क्यों ना हो, एक दिन मृत्यु उसको अवश्य आएगी। मृत्यु के बाद उसकी स्थिति सभी के समान हो जाती है। भगवान शिव शमशान में रहकर यह सिखाते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग देता है, वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। शिव स्वयं अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी सरल और विनम्र हैं। समानता का संदेश। संसार में जाति, धर्म, धन और पद के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन शमशान में सभी समान हो जाते हैं। वहाँ किसी का ऊंच नीच नहीं देखा जाता। भगवान शिव शमशान में निवास करके
यह संदेश देते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यही कारण है कि शिव को गरीबों और साधु और सामान्य लोगों का देवता माना जाता है। पौराणिक कथाएं कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को शमशान अत्यंत प्रिय है। एक कथा के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे दुख में डूब गए और संसार में विरक्त होकर शमशान में रहने लगे। वहां उन्होंने गहन तपस्या की और वैराग का मार्ग अपनाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार शिव उन आत्माओं को शांति देने के लिए शमशान में रहते हैं जो मृत्यु के बाद भटकती है। वे उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तांत्रिक साधना में महत्व तंत्र शास्त्र में शमशान की विशेष महत्व बताया गया है। अनेक साधक शमशान में जाकर साधना करते हैं क्योंकि वहां संसार के मोह माया से दूरी रहती है। भगवान शिव तंत्र विद्या के अधिष्ठाता हैं, देव माने जाते हैं, इसलिए शमशान उनके निवास का प्रमुख स्थान माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से शमशान आध्यात्मिक रूप से शमशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं बल्कि यह संसार की नाशवरता का प्रतीक है। शमशान हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान शिव शमशान में रहकर मनुष्यों को आत्मज्ञान का संदेश देते हैं। वे बताते हैं जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। शिव का अनोखा स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल भव मंदिरों और महलों में नहीं रहते, वे वहां भी उपस्थित हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। शिव का शमशान में निवास करना उनके करुणामय और सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। वे उन लोगों के भी रक्षक हैं जिन्हें समाज अपनाने से कतराता है। यही कारण है किसी को सबसे दयालु और सरल देवता माना जाता है। भगवान शंकर को शमशानवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु, वैराग, समानता और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। शमशान में निवास करके वे संसार को यह संदेश देते हैं कि जीवन नाश्वर है, अहंकार व्यर्थ है और अंततः सभी मनुष्य समान हैं। वे भूत प्रेतोपेक्षित जीवों और भटकती आत्माओं के भी स्वामी हैं। शमशान उनका निवास स्थान केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक दर्शन का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान शिव का शमशानवासी स्वरूप हमें जीवन की सच्चाई को समझने, अहंकार त्यागने, समानता अपनाने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। महादेव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के सही अर्थों में समझ सकता है। हर हर महादेव।